क्या मामला है, काफी भीड़ है, एसएसपी कार्यालय आप लोग पहुंचे हैं। देखिए जमील भाई, शहर रुद्रपुर 2011 में दंगे की आग झेल चुका है और वो जख्म अभी हरे है, अभी भरे नहीं। उसके बावजूद कुछ शक्तियां, कुछ अनासिर, पसंद अनासिर लगातार एक के बाद एक हर मामले को धर्म से जोड़कर इसको चिंगारी देना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि नाम लिखो, जीएसटी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये काम आपका और मेरा नहीं है। ये काम प्रशासन का है, जीएसटी विभाग का है, पुलिस का है, जिला प्रशासन का है। आप कानून को हाथ में लेकर किसी दुकानदार को डराते हैं और धमकाते हैं और भय का माहौल बनाते हैं। उससे आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुत ज्यादा भय में है। इस भय को दूर कराने के लिए कि हमें भी जीने का अधिकार है, ये हिंदुस्तान हमारा भी है और आपका भी है, हम और आप भाईचारे के साथ क्यों नहीं रह सकते। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई समस्या है या दुकान पे हमारा नाम लिखवाना है, तो व्यापार मंडल एक ऐसी संस्था है जिसमें आप जाके इस बात को रख सकते हैं कि भाई व्यापार मंडल वालों से आप निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन आप व्यापार मंडल को भी कुछ नहीं समझते, आप प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और आप कानून को हाथ में लेकर वो चीजें मांग रहे हैं जो आपका मांगना आपका अधिकार नहीं है। सिर्फ आपको भय फैलाना है और भय फैलाकर आप इस शहर के शांत माहौल को दूषित करना चाहते हैं। ये वो हिंदुस्तान का गुलदस्ता था रुद्रपुर, जिसमें हर तरह का फूल था, लेकिन हर साल आप एक फूल नौच देते हैं, उस गुलदस्ते को खाली करने का काम कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे लोग, अगर इन्हें कोई शिकायत है हमारे समाज से, हम लोगों से, तो इन लोगों को बैठना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। जी, तो यहाँ पर इनका कहना है कि व्यापार मंडल जो है व्यापारियों के लिए, वो व्यापार मंडल जी। तो यहाँ पर और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सभी लोग एसएसपी कार्यालय पर इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उनसे भी जानेंगे क्या कुछ मामला है। एसएसपी साहब को शिकायत देने हम सिर्फ दिया है। पहले आप नहीं हम एसएसपी साहब को सिर्फ हम ये बताने के लिए आए हैं कि जिस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पुलिस जिसको चाहे उसको आइडेंटिफाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पे जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मैं तो एसएसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जो सच है उस सच को आप दिखाओ। ये गलत काम मत करो। आप किसी की दुकान में जाके किसी का नाम पूछ रहे हो, आप जीएसटी नंबर पूछ रहे हो, आप सेल टैक्स ऑफिसर हो क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जब आप सेल टैक्स ऑफिसर नहीं हो तो आप कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो? अभी कोई आम आदमी चला जाए, पुलिस उसको 1 सेकंड में उठा के बंद कर देगी। भाई ये जो इस तरीके से जो लोग चल रहे हैं रोड पे, जो इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? भाई इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे शहर के लोग हैं, हमारे शहर के लोगों को इनको ये सोचना चाहिए कि यार हम किसी के प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहां पे जब ईद होती है या बकरीद आती है, मुहर्रम, चिल्लम, सब सारे त्योहार आते हैं, तो क्या किसी का नाम पूछ के हम वहां पर खरीदारी करते हैं? एक आकाश भाई हैं, आकाश भाई जो उस दिन पूछ रहे थे किसी दुकानदार से कि तुम्हारा नाम कहाँ है। उनके यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ, आकाश भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना। मेरे पूरे घर का बच्चे का आपके यहाँ से जूता चप्पल आती है। तो इस चीज की आप बात करने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। संविधान ने सबको जीने का हक दिया है। जब सबको जीने का हक है तो किसी से आप पूछने वाले कोई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट उसको नकार रहा है तो आप कौन होते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सही हिसाब से चलो। तो देख सकते थे ये हमारे यहाँ प्रदेश को एससीजी एजेंसी की जानकारी हुई और इस बात पर यहाँ पर और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ लोग और कहेंगे। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, तो यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं जहाँ की आज यहाँ पर धरना देंगे। यहाँ पर धरना देंगे, देख सकते हैं एसएसपी कार्यालय में इस वक्त पहुंचे हैं ये रुद्रपुर के लोग, जो लोग इस पूछते घूम रहे हैं कि आप लोगों के साथ जीएसटी है या नहीं है, या नाम क्या है। तो उस बात को लेकर यहाँ पर एसएससी कार्यालय में पहुंचे हैं यहाँ व्यापार मंडल के लोग। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद। आप जबरदस्ती किसी की आईडी पूछ रहे हो, किसी से जाकर आप बदतमीजी कर रहे हो और आप इस तरीके के नारे लगा रहे हो वहां जाके। अगर कोई सरफिरा इंसान अगर इनसे भिड़ पड़े वो तो क्या होगा? हमारे शहर की बदनामी होगी ना कि भाई वहां उस शहर के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम हो गई।
तो मेरा उन सब भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस तरीके का कोई भी काम मत करो जिससे दूरियां बढ़े। आप दूरियां बढ़ाने वाले काम मत करो, आप दोस्ती वाले काम करो। परवेश भाई, एक छोटा सा सवाल है। अभी मेयर का चुनाव यहाँ से गए हैं, नगर निगम के चुनाव में भाजपा के कुछ संगठन जो है, जो अभी विश्व हिंदू परिषद का जो संगठन था, जो ये आगे चेक कर रहा है, जांच कर रहा है, लगातार ये चीजें चेक कर रहा है, इन्हीं लोगों ने अभी कुछ समुदाय के, विशेष समुदाय के लोगों को टिकट दिया, तब तो इन्होंने जाति और नाम नहीं पूछा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये केवल एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम। पहाड़गंज से सीधे सीधे मैं नाम ले दूं कि भाजपा से नूरुद्दीन जीते हैं वहां से। नूरुद्दीन जीते हैं, क्या उनका नाम नहीं पूछा गया? क्या उन्होंने नाम हिंदी में लिख कर दिया था? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये हमें केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले काम चल रहे हैं। मेरा सब भाइयों से निवेदन है कि कुछ राजनेता इसमें अपनी रोटी सेक सकते हैं, और रोटी सेक के आपको फायदा कुछ नहीं होना, आपको केवल लड़ाने के लिए भेजा है। अरे कोई नेता भी तो बोले ना ऐसे आके, कोई नेता क्यों नहीं जा रहा वहां पे, कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आपने वोट पर लिखो। नेता कभी दंगे में नहीं जाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी भाई, आप हमारे शहर के लोग हो, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस तरीके के कार्यक्रम मत करो जिससे हमारे शहर की, हमारे उत्तराखंड की बदनामी हो। मैं एक मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरीके से आपने नूरुद्दीन नाम लिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आपके अल्पसंख्यक के नेता हैं जो मौजूदा समय में भाजपा, उनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठी। क्या ये मैसेज जा रहा है कि आप अब भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, तब आप लोगों से कुछ नहीं कहा जाएगा? अच्छा, मैं तो अंतिम ऑप्शन आपके लिए यही बचता है? उन भाजपा नेताओं से कहना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पे हैं भाई? आज आपको आना चाहिए था यहाँ पे, और आप किस तरीके से उस पार्टी के अंदर, जब वो पार्टी जो है, मैं पार्टी को तो नहीं कहूंगा, उसके लिए सॉरी बोलूंगा, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूंगा, सिर्फ चंद लोगों से, कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के आप काम कर रहे हो, समाज को बांटने का काम कर रहे हो, समाज को साथ में लेके चलो। जो समाज को बांटेगा, समाज को तोड़ने की बात करेगा, उसको हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे और तोड़ने देंगे। बिल्कुल उनके खिलाफ जो है कड़ा मुकाबला करेंगे, आमने सामने की अगर होगी तो आमने सामने मुकाबला करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, ये थे हमारे साथ परवेश कुरैशी, जो वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं, भूत बंगले से। और यहाँ पर जो ये इस तरह की जो यहाँ पर अपना रोड के अंदर होती जा रही है, बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ इस वक्त हम आपको बता दें कि हम एसएसपी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ की लोग रुद्रपुर के अंदर ऐसा कुछ लोग जीएसटी का नाम लेकर, जीएसटी का नाम लेकर के कि आपके पास जीएसटी है या नहीं है, आपके पास अपना नाम का बोर्ड होना चाहिए, या इस तरह की जो शहर के अंदर बातें चल रही थी, उन्हीं बातों को लेकर व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और उनका इस चीज का विरोध है कि ऐसा कुछ ना किया जाए, ये भय फैलाने वाले काम है। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय में हम मौजूद हैं। तो एसएसपी कार्यालय में सभी व्यापार मंडल के लोग तथा अन्य लोग सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और एसएसपी को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं, अभी एसएसपी कार्यालय में अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वापस आने में क्या होगा, क्या चर्चा होगी, अभी दोबारा फिर आपको अपडेट देंगे इसका कि क्या कुछ होगा। बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ में। जय हिंद।